नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन दोस्त के तहत सेना जवानों से मुलाकात की। ऑपरेशन दोस्त की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन दोस्त से जुड़ी पूरी टीम एनडीआरएफ हो, सेना हो, वायुसेना हो या हमारी दूसरी सेवाओं के साथी हों, सभी ने बेहतरीन काम किया है। देश को उन पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी है। हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। जब परिवार का कोई सदस्य मुसीबत में होता है तो उसकी मदद करना भारत का कर्तव्य है। हम सभी ने वो तस्वीरें देखी हैं जहां एक माँ माथे पर चूमकर आपको आशीर्वाद दे रही थी। 2001 में गुजरात के भुज में आए भूकंप का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब गुजरात में भूकंप आया था तब मैंने वॉलंटियर के तौर पर काम किया था और मैंने लोगों को बचाने में आने वाली दिक्कतों को देखा था। पूरी दुनिया ने देखा कि आप कैसे तुरंत वहां पहुंचे। ये आपकी तैयारी और आपके प्रशिक्षण कौशल को दर्शाता है। हमारे डॉग स्क्वाड के सदस्यों ने भी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया। पीएम ने कहा कि जब भी कहीं कोई आपदा आती है तो भारत सबसे पहले मदद की पेशकश करता है। पीएम ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मानवीय संवेदना की है तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। हमारे बेजुबान दोस्तों डॉग स्क्वाड्स के सदस्यों ने भी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया है। आप सभी पर देश को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी है और ये मंत्र जिस श्लोक से निकले हैं वो बहुत ही प्रेरक है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात बड़े हृदय वाले लोग अपने पराये की गणना नहीं करते। उदार चरित्र वालों के लिए पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार होती है। यानी वो जीव मात्र को अपना मानकर उनकी सेवा करते हैं। साथियों, तुर्की हो या फिर सीरिया हो, पूरी टीम ने इन्हीं भारतीय संस्कारों का एक प्रकार से प्रगटीकरण किया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। ऐसे में परिवार के किसी भी सदस्य पर अगर कोई संकट आए तो भारत का धर्म है, भारत का कर्तव्य है उसकी मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ना। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। भारत हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी भारत लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। भारत में इंटरनेट और सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। एयरटेल और रिलायंस जियो ने देश के कई हिस्सों में अपनी 5G सेवाएं भी शुरू कर दी हैं। हाल ही में भारत ने वैश्विक स्तर पर औसत मोबाइल स्पीड के मामले में 10 पायदान की छलांग लगाई है। दिसंबर में इस सूची में भारत 79वें स्थान पर था और नई रैंकिंग के बाद भारत 69वें स्थान पर पहुंच गया है। इसी सूची में भारत नवंबर में 105वें और अक्टूबर में 113वें स्थान पर था। भारत जिस गति से तरक्की कर रहा है उसे देखते हुए पूरी उम्मीद है कि भारत जल्द ही टॉप 50 देशों की सूची में अपना स्थान बना लेगा। भारत की ओवरऑल फिक्स्ड मीडियन डाउनलोड स्पीड में वृद्धि देखी गई है। दिसंबर महीने में ये स्पीड 49.14 Mbps थी।
जो जनवरी में बढ़कर 50.02 Mbps तक पहुंच गई। अगस्त महीने में ये स्पीड केवल 48 Mbps थी। उम्मीद है कि जैसे जैसे देश के अलग अलग शहरों में 5G सेवाओं का विस्तार होगा, स्पीड में वृद्धि होगी और वैश्विक स्तर पर भारत की रैंकिंग में भी सुधार आएगा। नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इंसाइट्स प्रदाता ऊकला स्पीड टेस्ट के अनुसार देश के समग्र औसत फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड के लिए विश्व स्तर पर रैंक में 2 स्थान की वृद्धि है। दिसंबर में भारत इस सूची में 81वें स्थान पर था और अब 2 स्थान चढ़कर 79वें पायदान पर आ गया है। ऊकला ने इस वर्ष जनवरी में 29.85 Mbps की औसत मोबाइल स्पीड दर्ज की है, जो दिसंबर में 25.29 Mbps से काफी बेहतर है। मीडियम फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कैटेगरी में सिंगापुर टॉप पोजीशन पर बरकरार है। खाड़ी देशों में UAE टॉप पर है। दुबई ने 2 पायदान की छलांग लगाई है और ब्रॉडबैंड स्पीड टेस्ट कैटेगरी में चीन का बीजिंग शहर टॉप पर बना हुआ है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका में जारी ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल्स में जगह बना ली है। भारत ने सोमवार को बारिश से प्रभावित मैच में आयरलैंड को 5 रन से मात दी। भारत ने 156 रन का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड ने जब 8 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 54 रन जोड़ लिए तो तेज बारिश आ गई। ऐसे में खेल रोक दिया गया। अंपायर्स ने काफी देर बारिश रुकने का इंतजार किया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद भारत को DLS मेथड के मुताबिक विजेता करार कर दिया गया। जिस वक्त मैच रोका गया तब आयरलैंड की टीम DLS मेथड के अनुसार 5 रन पीछे थी। गेबी लुइस 32 और लॉरा डेलानी 17 रन बनाकर नाबाद रही। एमी हंटर और ओला फेंडरगेस्ट पारी के पहले ओवर में पवेलियन लौटी। हंटर रन आउट हुई जबकि फेंडरगेस्ट को रेणुका सिंह ने बोल्ड किया। बता दें कि भारत के अलावा ग्रुप बी से इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में कदम रखा है। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 155 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने तूफानी पारी खेली। उन्होंने 56 गेंदों में 9 चौकों और 6 छक्कों के दम पर 87 रन बनाए। मंधाना ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। उन्होंने शेफाली वर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 62 रन जोड़े। ये साझेदारी 10वें ओवर में लॉरा डेलानी ने शेफाली को आउट कर तोड़ा। देश के 3 फोटो जर्नलिस्ट शिबाशीष साहा, चंदन खन्ना और राजेंद्र मोहन पांडे की खींची तस्वीरों को रूस के आंड्रे स्टेनिन इंटरनेशनल प्रेस फोटो कॉन्टेस्ट प्रदर्शनी की अलग अलग श्रेणियों के लिए सिलेक्ट किया गया है। इन फोटोज को 54 देशों के 3000 प्रतिभागियों के बीच से चुना गया है। शिबाशीष साहा बंगाल से आते हैं और कई इंटरनेशनल फोटो कॉन्टेस्ट जीत चुके हैं। उनकी फोटो एवरग्रीन स्माइल में बंगाली नव वर्ष समारोह के बीच एक बूढ़ी औरत कैमरा देख शर्मा जाती है और वो मोर पंख से अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करती है। इस उम्र में भी ऐसी अदा दिल को छू जाती है। तो वहीं चंदन खन्ना ने कोविड महामारी के बाद कैटी टोबियास नाम की 67 वर्ष की महिला की तस्वीर खींची। चंदन उत्तरी अमेरिका में एक न्यूज एजेंसी में काम करते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के मियामी शहर में रहते हैं। वो अपने घर के आंगन को देख रही थी। फ्लोरिडा के अन्ना मारिया द्वीप में रहने वाली इस महिला ने अपने घर के आंगन को कोविड महामारी के स्मारक के रूप में तब्दील कर दिया और वो होने वाली हर मौत को श्रद्धांजलि देते हुए एक फीता बांधा था। वहीं राजेंद्र मोहन पांडे की खींची तस्वीर क्रैकिंग द आइस, जो कि कश्मीर के डल झील के जमे पानी को तोड़ने की कवायद को दिखाता है, ये भी चर्चा का विषय रही। साल 2022 के आंद्रे स्टेनिन प्रतियोगिता को जीतने वालों के फोटोज की प्रदर्शनी का आयोजन दुनिया के कई बड़े शहरों में किया जा रहा है। ये एग्जीबिशन टूर दुनिया के कई शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। नई दिल्ली से पहले स्टैनिन कॉन्टेस्ट इंटरनेशनल रोड शो का दक्षिणी अफ्रीका के प्रिटोरिया और संयुक्त अरब अमीरात के शारजा जैसे शहरों में आयोजन किया गया। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर हिमाचल के परवाणू में पुश टेक्नोलॉजी से बना पहला पुल सोमवार को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। हाईवे पर यह पुल ट्रिम्बल ट्रेल रिजॉर्ट के पास बनाया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनवाया गया ये पुल 160 मीटर लंबा है और इसका वजन 1000 टन से ज्यादा है। सोमवार को NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राम आसरा और प्रोजेक्ट मैनेजर बलविंदर सिंह ने पूजा अर्चना के बाद नारियल फोड़कर पुल को ट्रैफिक के लिए खुलवाया। इस पुल का काम 10 महीने पहले शुरू हुआ था। अब इस पुल पर ट्रैफिक 1 वे ही चलेगा।
क्योंकि इस रोड पर पुराने रास्ते को मेंटेनेंस के लिए बंद किया जाएगा। दूसरी तरफ वाली सड़क की मेंटेनेंस होते ही 2-वे सर्विस मिलने लगेगी। पुल का विधिवत उद्घाटन भी उसके बाद ही किया जाएगा। पुश टेक्नोलॉजी से बनाए गए इस ब्रिज की सबसे खास बात यह है कि इस पूरे पुल में सिर्फ एक पिलर है। पुल के पूरे ढांचे को एक किनारे की तरफ से आगे धकेलते हुए हाईवे से जोड़ा गया है। ये पुल 160 मीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 12 मीटर है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर राम आसरा खुराना ने बताया कि इस पुल में लगभग 1000 टन लोहे और कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है। एक पिलर पर बने इस ब्रिज में 80-80 मीटर के 2 स्पैन लगाए गए हैं। इस पुल पर 16 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। एस राजामौली की RRR और विवेक अग्निहोत्री की कश्मीर फाइल्स को दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिए गए हैं। RRR को इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर और कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। इसमें आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, तो वहीं रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया। अवार्ड सेरेमनी सोमवार शाम मुंबई में हुई। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान अनुपम खेर के साथ भेड़िया के एक्टर वरुण धवन थे। वहीं आलिया रेखा के साथ नजर आई। कंधारा फेम एक्टर ऋषभ शेट्टी को बेस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर चुना गया। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रेखा ने आलिया पर खूब प्यार बरसाया। वरुण धवन को भेड़िया के लिए क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया। अनुपम खेर को कश्मीर फाइल्स के लिए मोस्ट वर्सटाइल एक्टर चुना गया। रेखा को फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में विद्या बालन भी शामिल हुई। लेजेंडरी और एवरग्रीन ब्यूटी रेखा को फिल्म इंडस्ट्री में उनके शानदार योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सोशल मीडिया पर अवार्ड नाइट में पहुंचे इन विनर्स की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। फैंस सेलेब्स को ढेर सारी मुबारकबाद दे रहे हैं। आलिया ने पति रणबीर कपूर के बिहाफ पर अवार्ड लिया। स्टेज पर आलिया और रेखा की शानदार बॉन्डिंग वायरल हो रही है। सफेद साड़ी में आलिया स्टनिंग लगी, वहीं रेखा तो है ही सदाबहार ब्यूटी। उन्होंने सारी लाइमलाइट लूट ली। सोचिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और शिफ्ट खत्म होने के बाद भी लगातार काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि काश आपका काम शिफ्ट के दौरान ही खत्म हो जाए और आपका डेस्कटॉप ही आपको घर जाने के लिए कहे। जी हाँ, इंदौर की एक IT कंपनी ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं। इंदौर की एक IT कंपनी ने अपने कर्मचारियों को इस प्रकार की सुविधा दी है। कंपनी ने कर्मचारियों की शिफ्ट पूरी होने के बाद सिस्टम में ही एक संदेश फिट कर दिया है। कंपनी के कर्मचारी जैसे ही अपने कार्य के घंटे पूरे करते हैं, उनके डेस्कटॉप पर लिखा आता है कि आपकी शिफ्ट पूरी हो गई है, अब आप घर जाइए। शहर की सॉफ्ट ग्रिड कंप्यूटर्स की HR विशेषज्ञ तन्वी खंडेलवाल ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर एक पोस्ट डाली। इसमें बताया गया कि उनकी कंपनी ने महिलाओं की सेहत का ध्यान रखने के लिए कर्मचारियों के कंप्यूटर पर एक रिमाइंडर फिट किया है। तन्वी के लिंक्डइन पर पोस्ट किए गए फोटो में लिखा था कि चेतावनी, आपकी शिफ्ट खत्म हो गई है। दफ्तर का सिस्टम 10 मिनट में बंद हो जाएगा, कृपया आप घर जाएं। मालूम हो कि इस तरह के संदेश सभी कर्मचारियों के लिए सिस्टम अपने आप जारी करता है। कंप्यूटर खुद आपके समय का ध्यान रखता है और घर जाने के लिए कहता है। ऐसे में सभी कर्मचारी बहुत खुश होते हैं। इंटरनेट मीडिया पर की गई पोस्ट पर 27 लाख से अधिक रिएक्शन आ चुके हैं। पोस्ट पर कई तरह के रोचक कमेंट्स भी आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये अच्छा तरीका है कर्मचारियों को अपनापन एहसास करवाने के लिए, तो कईयों का कहना है कि ये तरीका सही नहीं है। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जज हिंदी। बाकी आप अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल करना ना भूलें।